कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको इसके 8 पार्ट देखने को मजबूर कर देगी। वेडनेसडे। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.1 है। इसमें हॉरर मिस्ट्री देखने मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे को नैन्सी रिएगन स्कूल में देखते हैं जो अपना बैग लेने जाती है। तब वहाँ वो देखती है कि उसके भाई को किसी सीनियर स्टूडेंट ने बांध कर रखा है। तब वेडनेसडे अपने भाई से उन लड़कों का नाम पूछती है जिन्होंने ये सब किया, पर वो बोलता है इतनी जल्दी हो गया कि मैं देख नहीं पाया। वेडनेसडे जैसे ही अपने भाई के हाथ खोलती है तो उसे कुछ ख्याल आते हैं जिन्होंने उसके भाई की ये हालत की वे सभी दिख जाते हैं। असल में वेडनेसडे के पास ऐसी शक्ति है जिसमें वो उस इंसान को छूते ही उसका भविष्य देख सकती है जो इसके साथ हुआ है या होने वाला है। फिर वेडनेसडे अपने भाई का बदला लेने जाती है और उस स्विमिंग पूल में फिराना मछलियाँ छोड़ देती है। इस तरह अपने भाई का बदला वेडनेसडे लेती है। इसमें 2 लड़कों के जख्मी हो जाने की खबर भी आती है और वेडनेसडे को स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे की माँ मोर्टिकिया जिसने अपनी पढ़ाई नेवरमोर एकेडमी से की थी। फिर वो वेडनेसडे को उसी एकेडमी में एडमिशन करवाती है। इस एकेडमी में सभी स्टूडेंट के पास कुछ अलग अलग शक्तियाँ हैं और वेडनेसडे अपने जैसे बच्चों के साथ रहे, यह वेडनेसडे के माता पिता चाहते हैं। फिर हम वेडनेसडे और उसके माता पिता को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस आते हैं। तब प्रिंसिपल कहती है पिछले कुछ सालों में वेडनेसडे ने 8 स्कूल बदले हैं। तो वेडनेसडे कहती है ऐसा कोई स्कूल बना ही नहीं जहाँ से मैं भाग ना सकूँ। असल में वेडनेसडे की माँ और प्रिंसिपल बचपन के रूममेट होते हैं। तब वेडनेसडे की माँ कहती है प्रिंसिपल से कि इसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं, तो क्या आप इसके लिए थेरेपी सेशन करवा सकती है। तो प्रिंसिपल मान जाती है और प्रिंसिपल वेडनेसडे को अपने रूममेट इनिट से मिलवाती है और अपना कमरा दिखाती है। फिर इनिट उसे अपना स्कूल दिखाने ले जाती है। तब वहाँ वेडनेसडे की माँ की तस्वीर दिखती है और इनिट उसे एकेडमी का इतिहास बताती है। तो वेडनेसडे कहती ये सब मेरी माँ की चाल है जो मुझे यहाँ भेजा है, वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहती है। पूरी एकेडमी देखने के बाद वेडनेसडे अपने माता पिता को अलविदा करने आती है। तब वहाँ वेडनेसडे की माँ वेडनेसडे से कहती है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो एकेडमी वाले मुझे बता देंगे। तब वेडनेसडे कहती है माँ इस बार मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी और आप कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी और हम कभी नहीं मिलेंगे। तब वेडनेसडे से वेरोनिका कहती है कुछ दिन फिर तुम्हें भी इस जगह से प्यार हो जाएगा मेरी तरह और तुम्हारे भी जिंदगी बदल जाएगी। और एक चेन देती है जिसमें MW होता है ताकि वेडनेसडे को अपनी माँ हमेशा याद रहे, और एक मैजिक बॉल देती है ताकि वे उनसे हमेशा बातें कर सके। तब वेडनेसडे के पापा की कार थोड़ी आगे ही चली जाती है तो वे वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए अपना एक शातिर वफादार फिंगर छोड़ देते हैं। अब आता है कहानी में मज़ा। फिंगर को वेडनेसडे की जासूसी करने भेजा जाता है, पर शातिर लोमड़ी जैसी वेडनेसडे थोड़ी आसानी से फंसने वाली थी। मेरा यह चैनल आपके लिए नया है और मैं भी अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। इसके लिए भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं कहानी की ओर। फिर हम शरीफ को देखते हैं जिन्हें एक मर्डर की खबर मिलती है, पर इस इंसान के सभी बॉडी पार्ट अलग अलग हो चुके थे। तब शरीफ समझ जाते हैं कि ये किसी क्रिएचर ने किया है और वो क्रिएचर नेवरमोर में से ही आया है।
पर सबूत न होने के कारण वे चुप ही रहते हैं और सबूत ढूंढना शुरू करते हैं। फिर हम उस एकेडमी की टॉपर और सभी खेलों में होशियार ऐसी लड़की बियांका को देखते हैं जो तलवारबाजी कर रही है। वो चुनौती देती है सभी को। तब यह सुनकर वेडनेसडे वहां आ जाती है और वो उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है मुकाबला बराबरी वालों में होता है, ना कि कमजोरों के साथ। तब थोड़ी देर लड़ाई चलती है। वेडनेसडे और बियांका के सेम पॉइंट होते हैं, पर वेडनेसडे कहती है और एक राउंड हो जाए जिसमें दोनों अपने अंगरक्षक कवच निकालने होंगे और जिसका खून निकलेगा वो हारेगा। तब वहाँ मुकाबले में वेडनेसडे का खून निकलता है और वे हार जाती है। यह देखकर वेडनेसडे और गुस्सा हो जाती है। तब वहाँ ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग करने के बाद वो बाहर आती है तो उसे कुछ हलचल दिखती है, पर इग्नोर करके वहाँ से वेडनेसडे आगे चली जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ फिंगर वेडनेसडे पर नज़र रखे हुए है और कुछ कदम आगे चलते ही अचानक उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने ही वाला होता है। तब वहाँ एजैक उसे बचा लेता है। तब वेडनेसडे उसे पूछती है तुम हो कौन और तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं मरती तो अच्छा होता। तो एजैक कहता है तुम और मैं बचपन में 10 साल की उम्र में लुका छुपी खेल रहे थे और मैं बड़ी चालाकी से स्केट केट में छुप गया। मैं जलने ही वाला था कि तुमने बटन दबा दिया और मैं बच गया। यह उसका कहना था। एहसान है कि मैंने आज तुम्हें बचा लिया, हिसाब बराबर कर दिया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वेडनेसडे अपने नोवेल बुक पर कुछ लिख रही है। तब उसे कुछ हलचल महसूस होती है तो वो देखने जाती है। वहाँ फिंगर होता है जो जासूसी कर रहा था। तब वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है और कहती है मॉम डैड ने तुम्हें मेरी जासूसी करने भेजा है ना। मेरे पेरेंट्स मुझे अपने मतलब के लिए नचाना चाहते हैं, पर वो गलत है। फिर वेडनेसडे फिंगर को धमकी देती है या तुम पूरे सेमेस्टर यहाँ बंद रहो और यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अपनी नाखून और उंगलियां बर्बाद करोगे, या फिर तुम मुझसे वफादारी की कसम खाओ। और यह सुनकर मरता क्या नहीं करता फिंगर मान जाता है। फिर वेडनेसडे उसे अपने एकेडमी से भागने का प्लान बताती है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे को डॉक्टर किम्बोर्ड्स के यहाँ थेरेपी सेशन के लिए प्रिंसिपल खुद ड्रॉप करने आई है ताकि वेडनेसडे भाग ना जाए। डॉक्टर किम्बोर्ड्स और वेडनेसडे सेशन पर बात कर रही होते हैं। तब थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को बाथरूम जाना होता है और वह रेस्ट रूम पूछती है और वे रेस्ट रूम चली जाती है। अंदर जाते ही फिंगर बैग में से निकलता है और खिड़की खोलने के लिए वेडनेसडे की मदद करता है और वेडनेसडे विंडो खोलकर वहां से भाग जाती है। तब वहां उससे एक फ्रूट ट्रक वाला बूढ़ा इंसान टकरा जाता है और वेडनेसडे को फिर से उस इंसान का ख्याल दिखता है जिसमें उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इग्नोर करते हुए एक कॉफ़ी शॉप में आती है। वहाँ एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है पर मशीन खराब हो जाती है। टाइलर वेडनेसडे से कहता है ये मशीन की जानकारी इटालियन में है और मैं इटालियन पढ़ नहीं सकता। तो वेडनेसडे कहती है टाइलर से कि मुझे इटालियन आती है, मैं मशीन ठीक कर दूंगी, पर तुम्हें मुझे एक कॉफ़ी और यहाँ से निकलने के लिए एक टैक्सी बुलानी होगी। तब टाइलर मान जाता है, पर तभी वहाँ नेवरमोर के लफंगे स्टूडेंट आ जाते और वेडनेसडे और स्टूडेंट में कहासुनी हो जाती है और वेडनेसडे सभी को अपनी नानी याद दिला देती है। पर तभी प्रिंसिपल और टाइलर के पापा शरीफ वहाँ आ जाते हैं और शरीफ वेडनेसडे से कहते हैं कि तुम गुमिस एडम की बेटी हो ना, वही जिसके पापा मर्डर के इल्जाम में जेल में होना चाहिए और तुम पर मैं कड़ी नजर रखूंगा। यह सुनकर प्रिंसिपल
वेडनेसडे वहां से फिर से नेवरमोर के लिए निकलते, पर तभी रास्ते में वही फ्रूट ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो गया है देखते हैं। और प्रिंसिपल यह देखकर वेडनेसडे से कहती है बस ड्राइवर ठीक हो। वेडनेसडे कहती है उसकी मौत हो गई है गर्दन टूटकर। और प्रिंसिपल कहती है तुम्हें यहाँ से कैसे पता चल गया। और वेडनेसडे चुप की साधती है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर जो शरीफ का बेटा है उसे मिस एडम जो वेडनेसडे के पापा है उस मर्डर केस की फाइल मिल जाती है। पर वेडनेसडे के पास फोन लैपटॉप ना होने के कारण वह किसी से बात नहीं कर सकती। तब वह अपना दिमाग चलाती है। वेडनेसडे के रूममेट के पास यह सब होता है पर वे अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करती। वेडनेसडे का शैतानी दिमाग होने के कारण यह इनेट को ऑफर करती है कि तुम मेरी चीज़ें छू सकती हो और उसे यूज कर सकती हो, पर तुम्हें मुझे अपना लैपटॉप थोड़ी देर के लिए देना होगा। और दूसरी ओर फिंगर जो टाइलर के घर पर जाता है यह देखकर टाइलर डर जाता है और उस पर हमला करने लगता है। पर बड़ी मुश्किलों के बाद टाइलर शांत हो जाता है और फिंगर उसे वेडनेसडे बात करो कहता है। तब वेडनेसडे टाइलर से कहती है हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो वहाँ सभी को जाना है, तुम मुझे ट्विन स्टेशन तक छोड़ दो तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी और तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगी। पर टाइलर कहता है मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो वेडनेसडे कहती है क्यों। तो टाइलर कहता है मैं भी यहाँ से भागना चाहता था पर दोनों में से कोई एक तो नर्क से निकल जाए। तब हम देखते हैं टाइलर अपने पापा की कार लेकर फेस्टिवल में आता है। वो दोनों बस जा ही रहे होते हैं तब वहाँ वही पिलग्रिम के लफंगे बच्चे आ जाते और यह देखकर टाइलर और वेडनेसडे भागने लगते हैं। पर तभी रॉबिन वेडनेसडे से टकरा जाता है और उसे एक ख्याल आता है जिसमें एक अजीब किताब और रॉबिन की अजीब मौत। वह देखकर वेडनेसडे उसका पीछा करने लगती है। वेडनेसडे और रॉबिन को रोक लेती है और उसे बताती है कि तुम खतरे में हो। पर यह सुनकर रॉबिन गुस्सा हो जाता है और वेडनेसडे से कहता है खतरे में मैं नहीं तुम हो। और वेडनेसडे को अपनी शक्ति से हवा में एक पेड़ के सहारे लटका देता है। पर तभी वेडनेसडे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो रॉबिन कहता है मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ। तो वेडनेसडे कहती है इसके पहले भी तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी क्या। और रॉबिन किताब का एक पन्ना वेडनेसडे को दिखाता है जिसमें एक शापित लड़की की तस्वीर होती है। अब यह रॉबिन को लगता है कि वेडनेसडे ही आगे चल के सब तबाह कर देगी। इस कारण रॉबिन की माँ मरते समय रॉबिन से कहती है कि इस लड़की को नेवरमोर में आते ही तबाही शुरू हो जाएगी और वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है। तभी एक खूंखार दानव वहां आ जाता है और रॉबिन को बुरी तरह मार देता है। वो फिर एक बार वेडनेसडे का ख्याल सच में बदल जाता है।